हेलो अगेन ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल में बहुत ही आपका मतलब यार, अगर आप इस चैनल पे अगर हो ना तो आपको बहुत अब हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से, क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कवर किया। 5 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शॉर्ट ट्रिक्स को बताएं जिससे फॉर्मूला आपको याद हो सके। फिजिक्स में हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट किया है और आज एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल आपको, ठीक ना। हम आपको क्वेश्चंस में पूरा स्टेप्स बताएंगे जिससे आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। और सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया। फिजिक्स का जो 11th का सबसे पहला चैप्टर है जो काइनेमेटिक्स है, उसमें उम्मीद करते हैं कि इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है आप सबने पढ़ रखा होगा। मतलब डायरेक्ट इसी लेक्चर को उठा रहे हो तब नहीं, ठीक ना। आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, पूरा रिवाइज करके आए, बैठे। सिर्फ क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होता है उसको हम इस चैप्टर में बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो हाँ ऐसे होंगे, ठीक। आपको पूरा एक फ्रेम बना के दिया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, और इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सब आपको हो जाएंगे। अगर मेरी गारंटी, अगर आप इस वीडियो को पूरा ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद है चैनल तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या, देखिए टॉपिक तो लिखे हुए हैं हाउ टू कैलकुलेट। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा टॉपिक क्या होने वाला है इसका, और बोर्ड पे भी आपको नया आ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा सर, डिस्टेंस और स्पीड ये तो बच्चों का खेल होगा ना। बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट करना 9th और 10th में बच्चों का खेल होता है, 11th क्लास में बच्चों का खेल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से कैलकुलेट कर जाता है, वेलोसिटी भी आसानी से हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वो भी तब जब आपको कुछ इक्वेशन दे दे। अच्छा, इक्वेशन तो खाली एक्स में दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर एक्स और वाई में दे देना तो और दिक्कत होता है डिस्टेंस और स्पीड निकालने में। इसका मतलब क्या होता है सर, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है क्या सर? नहीं, इसका मतलब होता है एवरेज। मतलब ये आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अच्छा सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमको पता है सर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये शब्द 9th क्लास में ना अपन इग्नोर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कोई फर्क, मतलब होता है फर्क, ये बस समझ लेते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस लगता नहीं है। लेकिन 11th में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसका। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने कितना समय लिया। और एवरेज, देखिए फॉर्मूला तो हम बताते जाएंगे आपको, ये नहीं कि खाली सवाल बता देंगे। एवरेज स्पीड वीडियो ज़्यादा 10-12 मिनट का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। एवरेज स्पीड तो आप जरूर देख लें। एवरेज स्पीड आपके पास फिर भी टाइम की कमी है तो आप स्पीड को बढ़ा के देख लें। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ डिस्टेंस कर लीजिए, क्योंकि स्पीड का पूरा खेल डिस्टेंस से होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक, टोटल टाइम टेकन, ठीक। मतलब सर यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन को मिटा देते, बाद में लेंगे हम इस क्वेश्चन को। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है डिस्टेंस और स्पीड को लेके, ये होगा, इसको मिटाते हैं, इसको बताते हैं आगे। अच्छा सर, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, इक्वेशन दे देगा तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि ऐसे चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन कहीं मुड़े नहीं, स्ट्रेट लाइन चल रहा हो, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन चल रहा हो और कहीं टर्न ना हो, मतलब कहीं मुड़े नहीं, तो उस टाइम जो डिस्टेंस होता है ना और डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होता है। मतलब हम अपने घर से निकले और कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, सीधे कहने का मतलब हर कोई सीधा ही जाता है, मतलब सीधे जा रहे हैं लेकिन कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं, कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, तो उस टाइम जो डिस्टेंस हमारा होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोला सर? सेम। अच्छा सर, अगर कल को मुड़ गए तो सर सेम नहीं होगा क्या? बिल्कुल सेम नहीं होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, और डिस्टेंस होता है जितना आप चल दिए। मतलब अगर कल को आपका पाथ ऐसा घूम फिर के ऐसा हो गया, मान लीजिए आप यहाँ से मुड़ गए और फिर यहाँ पे आए, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा जितना आप चल गए, आपके पैरों ने जितना चल दिया सब डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे मतलब नहीं होना। डिस्टेंस को मतलब है एक्स इनिशियल से और एक्स फाइनल से, एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। मतलब डिस्प्लेसमेंट खाली इतना सा हो जाएगा। मतलब सर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले पाथ बनाना पड़ेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल पाथ बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, पाथ कैसे बनेगा? पाथ कैसे पता चलेगा? एक्स का इक्वेशन देख के। सबसे स्टेप 1 पता करो, क्या पता करो? कहाँ मुड़ा। तो स्टेप 1 इज नथिंग बट पता करो वेयर इट इज टर्न, वेयर इट इज टर्न, कहाँ यू टर्न ले रहा है, यू टर्न कहाँ ले रहा है, वेयर इट इज टेक यू टर्न, ठीक, कहाँ मुड़ रहा है। कैसे पता चलेगा सर कहाँ मुड़ रहा है? कैसे पता चलेगा हमको? ऐसे दिख थोड़ी रहा है कहाँ मुड़ रहा है, ये पता चलेगा ना एक कॉन्सेप्ट से, जहां भी जो ऑब्जेक्ट मुड़ता है ना एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी 0 होता है,
ये क्या बोल दिया सर, एट दैट टाइम वेलोसिटी जीरो होता है। हाँ बिल्कुल, एट दैट टाइम वेलोसिटी जीरो होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा सर, हमारे पास x का इक्वेशन है, v का इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x के इक्वेशन से v का इक्वेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसको डिफरेंशिएट मार दो, v इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt, मार दो डिफरेंशिएशन, 2t का क्या होगा 2 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। तो हमारे पास v का इक्वेशन आ गया इस स्टेप के लिए, v इज इक्वल टू 2 माइनस में 2t। इससे पूछो तुम जीरो कब होगे, जीरो, इससे दबाव देके पूछो ना जीरो कब होगे, तो ये बोलेगा जीरो रख दो यार। मान लो कि मैं जीरो हो गया और निकाल दो किस समय पे जीरो होगा, तो देख लो 2 माइनस में 2t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 2 उधर जाएगा माइनस के साथ, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब ये चलना शुरू किया 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालना है, जैसे ही पहला सेकंड आ रहा है ये मुड़ जा रहा है। मतलब कि इसका पाथ बनाते हैं, देखना इसका पाथ बनाते हैं। पाथ बनाने के लिए हमेशा इधर देखो ना, पाथ बनाने के लिए हमेशा ओरिजिन एक ले लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो ओरिजिन पे, इधर पॉजिटिव चलेंगे और इधर नेगेटिव। फाइंड स्पीड एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड करने, मतलब शुरुआत कर रहा है 0 सेकंड से, ऐसे चल रहा है। अच्छा 1 सेकंड इधर पॉजिटिव में इधर चलेगा ना 1 सेकंड, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड यहां तक पहुंचा 1 सेकंड, टाइम कितना हो चुका था घड़ी में 1 सेकंड। अच्छा x पता करना पड़ेगा ना सर, x कितना चल चुका 1 सेकंड में, x कौन देगा, x ये देगा ना कितना चला, वो तो ये देगा। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, इसको ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस का कमी है ना, फॉर्मूला मिटा देते हैं। पाथ अच्छे से ड्रॉ करते हैं। कैसे पाथ ड्रॉ होगा सर इसका, सबसे पहले क्या पता करना है स्टेप 1 में कि कहां मुड़ गया t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो सबसे पहले पता करते हैं कि जीरो पे, मतलब t इज इक्वल टू, क्योंकि हमको t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक स्पीड निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले पता करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे कहां होगा, रख दो t इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा 0। अच्छा t इज इक्वल टू 3 पे पता करो, जहां तक जाना है x कितना होगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो देखो 6 माइनस 9 कितना होता है -3, मतलब x कहीं -3 पे खड़ा होगा। ठीक, कहाँ खड़ा होगा x -3 पे खड़ा होगा। अच्छा सर x 0 पे, मतलब सर जहां से चल रहे हैं वहां का x निकाल लें, और जहां जा रहे हैं वहां का x निकाल लें, और एक और जगह का x निकाल लो, कहाँ का, जहां मुड़ रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे मुड़ रहा है, तो वहां का x कैसे निकलेगा सर, रख दो यहाँ पे 1, 2 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा 1। तो देखो अब कैसे बना रहे हैं, ओरिजिन जहां से चल रहा है यहां से चल रहा है, x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू भी 0, कहां तक जा रहा है t इज इक्वल टू 1 तक। x कितना है सर इस टाइम, x है 1, और फिर सर मुड़ जा रहा है, फिर देखो ना फिर क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। अच्छा सर मुड़ते मुड़ते कहां जा रहा है, x -3 तक जा रहा है, तो -3 कहीं यहां नहीं होता, -3 कहीं यहां होता है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस, इसलिए बोले ओरिजिन जरूर बना लो ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव पता चल जाए। x इज इक्वल टू -3, टाइम कितना हो रहा था सर, टाइम 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 3 सेकंड, टाइम कितना 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालने जा रहे हैं, तो काम करें टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हर बच्चे को पता है 3 सेकंड लग रहा है, 0 से 3 तक 3 सेकंड लगेगा। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर ले सर, डिस्टेंस ही टोटल होता है, जितना चल दिया सब डिस्टेंस, वहीं तो अभी तक बता रहे हैं जितना चल दिया सब डिस्टेंस। तो सर ये कितना है, ये दूरी कितना है, x इज इक्वल टू 0 से 1 कितना होगा 1, तो लिखते हैं डिस्टेंस, देखना डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, जोड़ने जाओ, ये 1 प्लस में फिर ये कितना, ये भी 1, अरे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक तो 1 ही होगा ना, तो ये भी 1, ये भी 1, 2, और ये कितना 0 से -3 तक कितना होगा 3, तो 3 1 4 1 5, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस इज 5, तो ऊपर रख दो 5, तो आंसर कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड। एक ऐसा ही सवाल जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको जरूर ट्राई करना, ठीक, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना हमको। तो ये हो गया 5/3। आपने कैसे निकाला एक बार और इसको बता दे, कि कहां मुड़ रहा है ये पता कर लो, जहां से शुरू कर रहा है वहां का x पता करो, जहां जा रहा है वहां का x पता करो, और जहां मुड़ रहा है वहां का x पता करो, ऑरिजिन ड्रॉ करो, पाथ ड्रॉ करो, डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम आपको दिया होगा। तो इसको कॉपी करो। अगला सवाल मैं बता देता हूं इस टाइप का। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या स्टेप्स है कि सबसे पहले पता करना पड़ेगा मुड़ा कहां, और कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएट मार के वेलोसिटी का इक्वेशन ला, उसको 0 रख दो। तो सब स्टेप आपको लिखवा रखे, शुरू में कहाँ है वहां का x पता करो, फिर जा कहां तक रहा है वहां का x पता करो, मुड़ कहां रहा है वहां का x पता करो, फिर पाथ ड्रॉ करो। पाथ ड्रॉ करना इज कंपल्सरी डिस्टेंस। अच्छा सर ठीक है, पाथ ड्रॉ करना को अंग्रेजी में बोलते हैं लोकस, मैथ्स में बोलते हैं लोकस। तो दूसरा सवाल इनडायरेक्ट रूप से भी पूछ सकता था कि फाइंड करो इसका लोकस। अच्छा इसके इसमें लोकस बड़ा पूछ सकता है, एग्जाम में आपके लोकस भी पूछ सकते हो, इसी बहाने हम लोकस भी कर लेंगे। लोकस जब भी साइन और कॉस में दे और आपसे लोकस आपके कानों को पता चल जाए, अच्छा लोकस बोल दिया और साइन और कॉस देख लो, तो 2 मिनट के लिए खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ, क्योंकि बड़ा आसान होता है, इसमें फिक्स होता है, आप एक ही इक्वेशन यूज कर दो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बड़ा आसान होता है। सर साइन थीटा कहां से लेके आए,
ये देगा ना अपना साइन 10t, साइन 10t कितना होगा, साइन 10t इज इक्वल टू हो गया एक्स बाई 5। अच्छा सर कॉस 10t देगा क्या, बिल्कुल देगा ना, कॉस 10t इससे मांगो ना, कॉस 10t देगा। कॉस 10t डायरेक्ट बोल रहे हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस 10t, देखो ये 5 1 जा 5, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन में 5 का गुणा इससे भी होगा अपॉन में 5, तब तक इधर माइनस है जो इसको पलट देगा तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। आप देख लेना कॉस 20 इतना ही आएगा। ठीक, दोनों को पकड़ो, चूंकि दोनों का थीटा सेम है, जिस दिन दोनों को स्क्वायर करोगे 1 आएगा, मतलब x बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई अपॉन में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जिनको मैथ्स पता है ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जिन्होंने मैथ्स थोड़ा अच्छे से पढ़ा है उनको पता चल गया ये सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना फिर डिस्टेंस निकालना पाथ मेथड से बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे, अच्छा हमको तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो अब हम डिस्टेंस से मतलब नहीं रखते, हमको तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम फॉर्मूला अपनाएंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर अंडर द रूट में इज इक्वल टू मॉडुलस में भी उल्टा लिख देते हैं सर। हाँ बिल्कुल उल्टा लिखोगे तब तो थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा ना क्या लिखने जा रहे हैं। ये क्या होता है सर, ये होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, और ये क्या होता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला, मतलब x में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो, y में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करो, फिर रूट ले लो। सर vx vy कैसे निकलेगा, x दे दिया ना, x से vx निकाल लो, कितना आसान है, 5 sin 10t का डिफरेंशिएट मार दो, क्या हो जाएगा 5 cos 10t, और फिर 10t का डिफरेंशिएशन 10 जो आगे चल के क्या बन जाएगा 50, फिर vy कर दो, vy क्या होगा सर 5 और 5 माइनस कॉस 10t, अच्छा एक बार लिख लेते हैं इसको कॉस 10t, आप अच्छे से लिख लो, y इज इक्वल टू ये हो गया 5 माइनस 5 कॉस 10t, डिफरेंशिएट मारोगे y का क्या हो जाएगा 0 माइनस में 5 का 5 कॉस 10t का क्या हो जाएगा साइन, अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन ध्यान रहे माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 10t, तब देखिए प्लस बन गया और 10 का गुणा क्या हो गया 50, डिफरेंशिएट पता है तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, 50 साइन 10t, मतलब vx हो गया इतना, vy हो गया इतना। तो आप क्या करोगे, बस दोनों का स्क्वायर कर दो। कैसे सर, स्क्वायर रूट कैसे कर दे, करते हैं यहाँ पे, देखो ये मिटा दे, ये ऊपर ये क्या था आप लोग के लिए होमवर्क था जो पिछला सवाल किया ना, ये आपके लिए होमवर्क है जो करके लाना है, ठीक ना, तो इसी को मिटाते हैं, होमवर्क आप नोट कर लेंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा तो सर क्या हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी क्या हो गया, अंडर द रूट में vx को रखिए सर, vx क्या हो गया 50 cos 10t का स्क्वायर प्लस में 50 साइन 10t का स्क्वायर, फिर आपके पास टाइम देगा कि ये स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ टाइम के बीच में, टाइम आपको देगा ना, अच्छा ये एवरेज स्पीड आ गया सर, ठीक है, इसको नोट कीजिए एक सेकंड के लिए, ठीक, तो ये नीचे वाला मिटा देते हैं। तो आपको क्या बता दें कि अभी भी कर्व अगर 2D वाला हो, मतलब 1D वाला ना हो, मतलब x और y दोनों में इक्वेशन दिया हो, तो स्पीड का फॉर्मूला आपके बोर्ड पे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू अंडर द रूट में vx स्क्वायर, x वाले वेलोसिटी का स्क्वायर और y वाले वेलोसिटी का स्क्वायर, उससे आपका स्पीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा। अच्छा ये देखिए तो कि ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 50 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10t प्लस में 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10t, ये आपको पता है 50 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से एकदम डिटेल में सॉल्व, 50 स्क्वायर ये खत्म, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 50 का स्क्वायर और रूट से क्या हो जाएगा 50, मतलब स्पीड आ गया 50। सर डिस्टेंस पूछ दे तब सर क्या करें, क्योंकि आपके हेडिंग टॉपिक था डिस्टेंस और स्पीड निकालना, स्पीड तो निकल गया, डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन में जो भी आपका स्पीड आ जाए उसका इंटीग्रेशन कर दो dt टाइम के रिस्पेक्ट में, ये स्पीड है, जब भी मॉडुलस के अंदर v लिख दो ना वो स्पीड होता है, खाली v लिखो तो वेलोसिटी, मॉड के अंदर घुसा दो तो वो कहलाता है स्पीड, ठीक, टाइम। अब आपका डिस्टेंस जिससे जिसके बीच में पूछे, लेट्स से अगर इसमें 5 सेकंड में पूछता तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर देते, मतलब पकड़ते इस 50 को dt लिखते और कहां से कहां तक कर देते 0 से 5 तक। अब आपको पता है 50 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा 50t, कहां से कहां तक 0 से 50 तक, तो 50 इंटू एक बार इसकी जगह रख दो 5 इज इक्वल टू 50 5 क्या हो जाएगा 250 मीटर, क्या हो जाएगा 250 मीटर। तो दो फॉर्मूला अगर आपका 2D हो तो काम कर जाता है, पहला क्या स्पीड निकालने का फॉर्मूला अंडर द रूट में vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर, मेरे साथ बोलो अंडर द रूट में x वाले का स्क्वायर प्लस में y वाले वेलोसिटी का स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन मार दो स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में जहां से जहां तक पूछे, तो ये दो फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड निकालने का आसानी से आप निकाल देंगे। और 1D हुआ तो पाथ बनाने का वीडियो को फिर से एक बार देखो, पाथ कैसे बनाया जाता है, 3 जहां से चल रहे हैं वहां का x पता करो,
जहां जा रहे हैं वहां का एक्स पता करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड ड्रॉ करो, और जहां मुड़े वहां का। और मुड़े कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन लगाओ, उसको जीरो का इक्वेट करो। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस टाइप का एक होमवर्क ले लीजिए। एक मिनट एक सेकंड, इसका होमवर्क दे देते हैं। आप क्या होमवर्क इसका लिख के लाओगे, आपके सामने दे देते हैं x इज इक्वल टू 40t, y इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, और ये एक्स वाई दे दिए आपसे, और आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड बताओ इन 3 सेकेंड। तो उम्मीद है आप इस सवाल को कर लेंगे। एक्स वाई दे दिया, वी एक्स वी निकालोगे, स्पीड निकाल दोगे, स्पीड तो आपसे निकल ही जाएगा एवरेज स्पीड। डिस्टेंस भी बता देना यार, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड फॉर्मूला लगा के, ठीक। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो यार प्लीज इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आगे हम लोग इसी तरह वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन पे ऊपर बात करेंगे, अगला काइनेमेटिक्स पे उठाएंगे क्वेश्चन, जो भी इसका होगा जैसे जैसे सॉल्व करा जाता है कराएंगे। थैंक यू।